बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम सोनू। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। रमेश बहुत मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर सोनू थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादातर समय आराम करने और गपशप करने में बीता दिया करता था। सविता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूँगा। आज खेतों पर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध दिया है, अभी लेकर आती हूँ। यह लीजिए आपका खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। मैंने आज सरसों का साग, रोटी और तुम्हारी मनपसंद लहसुन की चटनी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, आप बच्चों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। बस आप सारा काम अच्छे से निपटा कर जल्दी घर आ जाना। ओ जी, सुनते हो, उठना नहीं है क्या? सूरज सर पर चढ़ चुका है। खेतों पर नहीं जाना क्या? सारा काम पड़ा है और तुम हो अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ चुका है और तुम हो तो बिस्तर पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लिया करो, इतना आलस मत करा करो वरना एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं जब तक खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा कर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी तो जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सबसे देर में फसल हमारी आती है, सिर्फ आपके आलसीपन के वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, अभी नहाने तो दो। खाने में सिर्फ ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? जी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम कर कर कुछ पैसे लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, जिससे आपको यह दाल चावल ही मिलेंगे खाने को। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल को उगाइए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं दाल चावल ही खा लेता। अच्छा चलो ठीक है, मैं खेतों पर जाता हूँ। अरे रमेश भाई, आज ही सारा खेत जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ सोनू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसको आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेतों में बीज लगा सकूं। कितनी कड़ी धूप है! इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ, इसके बाद आराम से खेत की जुताई करूंगा। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेते हैं।
भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से जुताई का काम शुरू करूँगा। रमेश खाने का डब्बा लेकर जैसे ही बैठा ही था कि तभी उसके पास एक साधु आते हैं। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज जी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, यह आज मेरी पत्नी ने सरसों का साग, रोटी और ये लहसुन की चटनी बनाई है, इसे खा लीजिए। ये रमेश के पास कौन आया है? कोई बाबा लगते हैं, चलो चलकर देखा जाए। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर भोजन खा लीजिए। पर तुम क्या खाओगे अगर मैं तुम्हारा खाना खा लिया? बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं घर पर जाकर खा लूँगा, जब तक आप इसे खा लीजिए। साधु महाराज, आज मेरी पत्नी ने दाल चावल बनाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये लीजिए। मेरी भूख को शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। आपने हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे खेतों में अच्छी फसल हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें रमेश और सोनू को देते हैं। साधु महाराज, ये बीज क्या है? क्या ये किसी विशेष फसल के हैं? यह बीज साधारण नहीं बल्कि जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो और यह तुम्हें वही देंगे जो तुम दिल से चाहते हो। हम आपकी इस अमूल भेंट के लिए बहुत आभारी है। साधु महाराज, मैं इन बीजों की अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादू ही है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर यह बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। यह बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचाई करो, तभी यह फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बात को समझ गए। हम इन बीजों का ध्यान रखेंगे और हम इन्हें बड़े प्यार से इनकी सिंचाई करेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद रमेश और सोनू अपने अपने घर लौट रहे हैं। रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। सोनू, ये जादुई बीज सचमुच अनमोल है। साधु महाराज जी ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचाई करें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही जाकर अपने खेत में इन्हें बोने वाला हूँ। लेकिन ये जादुई है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं